अब प्रश्न देखते हैं, फार्मूला में सेल रेफरेंस का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो ये बात हो रही है एक्सेल या गूगल शीट्स के बारे में। इसमें सेल रेफरेंस का मतलब क्या है? तो होता क्या है, जैसे ये कोई एक सेल है, मान लीजिए ये सेल है या ये सेल है। अब इसका नाम आप देख रहे हैं, जैसे ये F8 है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ आगे देखिए, ये जो है ये सेल है H9, है ना। लेकिन इसकी जो वैल्यू, इसमें जो मान आ रहा है वो आ रहा है D9 और गुणा E9 करके। मतलब D9 मतलब क्या हुआ, D9 हुआ ये वाला और E9 हुआ ये वाला, तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर $D9 और $E9 है। तो डॉलर जब हम तब लगाते हैं जब हम कोई सेल को निरपेक्ष, मतलब उसमें कोई दोनों में एक फर्क होता है। एक होता है एब्सोल्यूट या निरपेक्ष, यानी कि जो ये डॉलर वाला है ये हमेशा एक जैसा रहेगा। लेकिन जो ये बगैर डॉलर वाला है, ये अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करें और कहीं और ले जाएं तो ये बदल जाएगा। लेकिन जो डॉलर वाला है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। और मिश्रित तो निरपेक्ष वो हुआ जिसमें कि एब्सोल्यूट सी सेल है। मतलब चाहे हम उसको, जब हमें किसी सेल को ऐसे प्रयोग करना, सेल में लिखी जानकारी को इस तरीके से प्रयोग करना होता है कि वो जो कुछ जानकारी वहाँ पर आ रही है वो वैसी की वैसी ही प्रयोग की जाए, तो हम उसके आगे डॉलर लगा देते हैं, जैसे ये दिख रहा है। लेकिन अगर हमें उसमें बदलने वाली जानकारी का प्रयोग करना है, सेल बदल गया तो जानकारी बदल जाएगी, तो अगर ऐसी स्थिति का प्रयोग करना है तो हम डॉलर नहीं लगाते। अब डॉलर हम D9 के आगे और E9 के आगे, मतलब कि रो के आगे यानी कि पंक्ति के आगे और स्तंभ के आगे, दोनों में लगा सकते हैं। तो देखिए, इसे निरपेक्ष सेल जो होते हैं वो रेफरेंस में $A $2 उस सेल को बताता है जो उस समय परिवर्तित नहीं होगा, है ना। ये देखिए $A $D, असल में इसका नाम होना चाहिए $D $9, इस तरीके से होना चाहिए, है ना। तो ये जो है देखिए $D $9 और $E9, तो $D की जगह इसको E को भी $9 कर दो आप। जब हम कर देंगे तो अब जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है ये है ये वाली कहाँ थी, हाँ ये देखिए, इसमें जो है हमने दोनों, ये जो इस नोटेशन में या इस तरीके में जो निरपेक्ष वैल्यू है, मतलब कि निरपेक्ष मान है, उस सेल में जो कुछ भी हो, कहीं से भी आप उसको पढ़ो, हमेशा यही नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल करके इसकी कंट्रोल C करके कॉपी करके कहीं और ले जाओगे, मूव करोगे, तो ये बदलेगा नहीं, जबकि ये वाला बदल जाता है। तो इन दोनों में फर्क होता है। इनका प्रयोग करेंगे तो हम शायद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मिश्रित वाले में क्या होता है कि एक तो है $A है, फिर लेकिन नंबर जो है 2 है, जैसा कि पहले यहाँ लगा हुआ था। तो ये कुछ अलग अलग संभावनाएं हैं जिनका प्रयोग करके अलग अलग किस्म के काम किए जाते हैं।